हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी मेरे तबीयत के कारण कुछ दिनों से गैप इसमें आ चुकी थी, लेकिन अभी फिर से हम डेली जो हमारे करंट अफेयर्स इसमें डालते रहेंगे। तो हमारे करंट अफेयर्स मॉनिटर में आपका फिर से स्वागत है। आज की तारीख है 19 नवंबर और 19 नवंबर में जो द हिंदू, बाद में और इंडियन एक्सप्रेस से जो महत्वपूर्ण जो खबरें जो है करंट अफेयर्स की, मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज की महत्वपूर्ण खबरों की मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने इतनी बारीकी से ये सब खबरें आप तक लाया हूँ कि इनको करके और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत अलग से करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली मैं हर बार बोलता हूँ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी खबरें जो है आपके लिए काफ़ी है। हमारा पहला सवाल है कि दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लीन विच रिवर बाय 2025, मतलब 2025 तक दिल्ली सरकार ने कौन सी नदी को स्वच्छ प्रदूषण मुक्त करने का निश्चय किया है। तो इसका सही आंसर है यमुना नदी को। वहाँ की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है, इन्होंने एक निश्चय किया है कि 2025 तक हम यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करेंगे। वैसे ही दूसरी हमारी नदी का काम चल रहा है, नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा नदी को भी स्वच्छता करने का कार्य चल रहा है। हमारा अगला सवाल है कि रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड विच मॉन्यूमेंट एट चुशुल प्लेन्स इन ईस्टर्न लद्दाख, मतलब राजनाथ सिंह ने चुशुल प्लेन जो है पूर्व लद्दाख में कौन से स्मारक का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर है रेजेंस ला मॉन्यूमेंट या रेजेंस ला स्मारक। क्या हुआ था कि वहाँ पर 1962 में 1962 में चाइना के साथ में जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, लड़ाई हुई थी। तो वहाँ पर जो 13 कुमाऊँ जो रेजिमेंट जो है उनके साथ चाइना की भीषण लड़ाई हुई थी, और वहाँ पर जो मेजर थे शैतान सिंह, उनको भी परमवीर चक्र दिया गया था, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। तो उसी के चलते वहाँ पर रेजिंग्स ला में राजनाथ सिंह जी ने एक स्मारक का कल ही अनावरण किया है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, आप कृपया ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे डिफेंस वाले जो सवाल जो रहते हैं मैं बार बार बोलता हूँ वो आती है। तो इसमें से ये हमारा है रेजिंग ला मॉन्यूमेंट या रेजिंग ला स्मारक कहाँ पर है, चुशुल पूर्व लद्दाख में है। और ये लड़ाई कब हुई थी, 1962 में। कौन सी हुई थी, कुमाऊँ रेजिमेंट से, कुमाऊँ रेजिमेंट से लड़ाई हुई थी। ये हमारा अगला ये सवाल था। चलिए हमारा अगला सवाल है, थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला था उसी के चलते हमारा सवाल है कि विच इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड, मतलब युद्ध के दौरान दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता अवार्ड कौन सा है। तो इसका सही आंसर है परमवीर चक्र। कौन सा अवार्ड है हमारा, ये परमवीर चक्र, ये इंडियाज़ हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। बाद में फिर POSCO, पास्को स्टैंड्स फॉर, तो पास्को का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। आपको पता ही है कि जो छोटे जो लड़के जो है, बच्चे जो है, इनका कई बार लैंगिक शोषण होता है। तो उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने एक्ट बना है, पोक्सो एक्ट करके बनाया है। इसके द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है। ये देने का कारण ये है कि बॉम्बे हमारे जो खंडपीठ जो है, मतलब नागपुर खंडपीठ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल एक ये दिया था कि भाई यहाँ के एक जस्टिस थे नागपुर के ही, तो इन्होंने एक जजमेंट दिया था कि भाई, तो उसी के चलते उस जजमेंट को ये करना अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और वहाँ पे फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजेज जो है, उन्होंने फिर से इसमें जो कुछ नागपुर बेंच ने जो कुछ जजमेंट दिया था उसको स्टे दे दिया और फिर से नया इन्होंने ये कर दिया है। तो इसी के चलते ये हमारा क्वेश्चन आया है, पॉस्को स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बाद में हमारा अगला सवाल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन विच कंट्रीज, मतलब लाइन ऑफ, देखिए यह है LAC। तो यह LAC जो है, यह है चाइना और इंडिया के दरमियान है LAC। और दूसरा है LOC, यह है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान की है, तो 1962 में युद्ध होने के बाद में
हमारी जो सेनाएं जो है वो सेनाएं जहाँ के वहाँ रुक गई थी, तो इसीलिए इसको नाम, एक्चुअली ये थी मैकमोहन लाइन थी, लेकिन इसको अभी ये कर दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ, देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है चाइना और इंडिया के बीच में है। ये सवाल आने का कारण क्या है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो या सियाचिन में जो भी हमारा चीन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके कई दौर की बातचीत होने के बाद में भी ये जो हमारे वहाँ पे गौलांग जो क्षेत्र जो है वहाँ पर फिर से अभी जैसे थी स्थिति बनी हुई है। कुछ हमारे भारतीय सैनिकों की वहाँ पे शहीद हो गए, चाइना के भी सैनिक वहाँ पे शहीद हो गए थे, लेकिन फिर से एक बार नया फिर से चर्चा का दौर चल रहा है। तो इसलिए ये सवाल मैंने लिया हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वह चाइना और इंडिया के बीच में है। हमारा अगला सवाल है RECP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका लॉन्ग फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो फिर से अभी WTO का सम्मेलन होने वाला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका भारत भी एक सदस्य है। तो उसी के चलते ये फिर से नई डिमांड, गए साल काफ़ी चर्चा में विषय था RECP का, जिसका भारत सदस्य नहीं बना है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसका जो मुख्यालय जो है वह है हनोई में है, वियतनाम में है, ये वियतनाम में है, हनोई में इसका मुख्यालय है। बाद में हमारा अगला सवाल है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इज़ हेल्ड एट विच प्लेस। मतलब भारत में जितने सारे ये है हमारे विधानसभाएं हैं, तो उनका वहाँ पर उनके जो अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष जो है, उनका जो सम्मेलन ये हुआ था 16 से 19 नवंबर के बीच में, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था शिमला में आयोजित किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष माननीय बिरला जी ने की थी। तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एट शिमला। हमारा अगला सवाल है आसियन स्टैंड्स फॉर। तो एक बार हमारा चर्चा का विषय रहता है आसियन। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियंस इसका लॉन्ग फॉर्म है। ये चर्चा में आने का कारण ये है कि इसका जो सम्मेलन हुआ था उसमें म्यांमार, जहाँ पर वहाँ की जो निर्वाचित सरकार थी आंग सान सू की, तो उनको वहाँ के मिलिट्री ने ये कर दिया था, बर्खास्त कर दिया है। तो उसी के चलते वहाँ बाकी जो देश थे उन्होंने म्यांमार को उसमें एंट्री करने के लिए मनाही की थी, शरीक होने के लिए मनाही की थी। इसी के लिए ये बना हुआ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका जो मुख्यालय जो है वो मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता आपको पता है इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये इसका मुख्यालय है। हमारा अगला सवाल है विच कंट्री कमीशन इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ इट्स मोस्ट एडवांस F-16 फाइटर विथ हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपना पहला जो अमेरिका के लड़ाकू जहाज़ है F-16 उसका पहला स्क्वाड्रन बनाया हुआ है। तो स्क्वाड्रन जो बोला जाता है वह जो हमारे एयरफोर्स के जो लड़ाकू जहाज़ रहते हैं, हवाई जहाज़, उसको स्क्वाड्रन बोला जाता है। तो ये किस देश में पहली बार शुरुआत की है? तो ये देश है हमारा ताइवान। कौन सा देश है हमारा? ये ताइवान। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी चाइना, अमेरिका और ताइवान के विषय को लेकर मतलब थोड़ा सा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए बार बार चीन बोलता है कि हमारे मामले में आप दखल मत दीजिए, लेकिन फिर से अमेरिका जो है, अमेरिका ने पूरी की पूरी एक अपनी स्क्वाड्रन जो है वो ताइवान को दे दी, और ताइवान ने खुद का बचाव करने के लिए, खुद के आइलैंड को बचाने के लिए वहाँ पर ये नया चालू किया है। तो इसलिए ये हमारा सवाल है ताइवान। हमारा अगला सवाल है विच डे इज सेलिब्रेटेड एट जनजातीय गौरव दिवस इन मेमोरी ऑफ बिरसा मुंडा। हमने बिरसा मुंडा का नाम सुना था, वो ट्राइबल हमारे स्वतंत्र सेनानी थे। तो इन्हीं तो कौन सा दिन जो है वह जनजातीय गौरव दिवस, या इसी को कहा गया है ट्राइबल डे। तो यह मनाया जाएगा 15 नवंबर से। 15 नवंबर मतलब इस साल पहला दिन हमारा रहा है, साल रहा है। और फिर आने वाले अगले मतलब हर साल जो है 15 नवंबर जो है यह बिरसा मुंडा के
स्मरण में जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल डे मनाया जाएगा। और इसी के चलते वहाँ पर अपने रांची में जो है वह रांची में माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अपना ये जो है बिरसा मुंडा म्यूजियम जो है उसका भी वहाँ पे उन्होंने इनागुरेशन किया। बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। बाद में हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली रशिया टेस्टेड इट्स विच हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मतलब रशिया ने अपना कौन से क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग किया है। तो इसका सही आंसर है झिरकॉन करके उनका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका जो टेस्टिंग है रशिया ने किया आर्कटिक महासागर में। बाद में हमारा अगला सवाल है, विच कंपनी इज पायलटिंग इज फर्स्ट एवर गूगल असिस्टेंट इनेबल एंड टू एंड वैक्सीन बुकिंग फ्लो इन इंडिया। मतलब गूगल जो है उन्होंने एक गूगल असिस्टेंट करके प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम कोविन ऐप चला सकेंगे। इस कंपनी का नाम है गूगल ने इस प्रकार से गूगल असिस्टेंट के द्वारा एंड टू एंड का मतलब क्या होता है, जो यूज़ करता और साथ साथ में जिसका हम यूज़ करते हैं वो, इसको एंड टू एंड वैक्सीन का ये किया है। हमारा फिर अगला सवाल है, विच इंडियन कंपनी बैग एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडोनेशिया में भारत की कौन सी कंपनी ने वहाँ पर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट इनको मिला है। तो ये कंपनी है GMR कंपनी को वहाँ पर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट मिला है। और यह जो प्रोजेक्ट जो है वह प्रोजेक्ट मेलान इंडोनेशिया में ये होगा, मतलब बनाया जाएगा। बाद में अगला सवाल है, हु ओन फर्स्ट स्पैनिग्रैड WTA फाइनल, मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है उसका पहली बार स्पेन में आयोजित किया गया। तो ये इन्होंने जीता है, इनका नाम है गार्बिन मुगुरुजा, इन्होंने ये जीता है। थोड़ा ध्यान देने लायक सवाल है, हु ओन फर्स्ट स्पैनिग्रैड WTA फाइनल। तो इनका सही आंसर है गार्बिन मुरुगुजा। हमारा अगला सवाल है, हु ओन डबल मेडल्स एट एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड एट ढाका बांग्लादेश। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एक जो है वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है वहाँ पर, और दूसरा जो है वहाँ पर उन्होंने फिर से सिल्वर मेडल जीता है वहाँ पर उन्होंने। तो ये हमारी है ज्योति सुरेखा वेन्नम। कहाँ पे हुई है? ये हुई ढाका बांग्लादेश में, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। बाद में हमारा स्पोर्ट्स से एक हमारा अगला सवाल है कि whom declared prestigious lifetime achievement award of World Badminton Association WBA, वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको घोषित किया गया है? इनका नाम है प्रकाश पादुकोण। आपको नाम याद आया होगा, दीपिका पादुकोण। जी हाँ, उन्हीं के पिताजी है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसके तरफ से मिला है? वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से इनको ये मिला है। हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली नोवी कपाड़िया पास अवे हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज, मतलब कल ही नोवी कपाड़िया करके इन व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो ये किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? इसका सही आंसर है फुटबॉल की कमेंट्री करते थे नोवी कपाड़िया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए। और फिर से मैं आपके लिए एक नया करंट अफेयर्स का एक नया सेक्शन मैं लाऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो।